बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित 1984 की फिल्म अबोध से 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली माधुरी करीब 70 फिल्मों में नजर आई हैं, जिनमें तेजाब, त्रिदेव, दिल, हम आपके हैं कौन, खलनायक, राजा, दिल तो पागल है, देवदास जैसी दर्जनों फिल्में शामिल हैं। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस समझी जाती हैं। वहीं हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर यूके में हुए पोल में माधुरी अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और शाहरुख खान के बाद सबसे बड़ी इंडियन स्टार थी। आम जनता के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी इनकी फैन रह चुकी हैं। मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन इनके इतने बड़े फैन हैं कि उन्होंने माधुरी के लिए गजगमिनी फिल्म तक बनाई थी। 3 साल की उम्र से कथक कर रही हैं माधुरी। 8 साल में छपा था तारीफ में आर्टिकल। 15 मई 1967 को माधुरी दीक्षित का जन्म ब्राह्मण मराठी परिवार में मुंबई में हुआ था। 3 साल की उम्र में माधुरी ने डांस सीखने की इच्छा जाहिर की तो पिता ने उनका दाखिला कथक स्कूल में करवा दिया। 8 साल की उम्र में माधुरी ने गुरु पूर्णिमा के एक कार्यक्रम में पहली कथक स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। अगले दिन अखबार में माधुरी की तस्वीर के साथ एक आर्टिकल छपा था, जिसमें लिखा था कि इस छोटी बच्ची ने पूरा समा बांध दिया। 1 साल बाद माधुरी को कथक के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। 16 साल की उम्र में कैसे मिली पहली फिल्म? माधुरी ने अंधेरी, मुंबई स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से पढ़ाई की थी, जहां वो कल्चरल प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। माधुरी ने स्कूलिंग पूरी की तो गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक दिन अचानक राजश्री प्रोडक्शन वाले उनके घर पहुंच गए और उन्हें अबोध फिल्म ऑफर कर दी। दरअसल उस समय प्रोडक्शन एक मासूम दिखने वाली लड़की के नए चेहरे की तलाश में था। माधुरी की बड़ी बहन की दोस्त राजश्री प्रोडक्शन के एक कर्मचारी की बेटी थी। बातों ही बातों में माधुरी का नाम सामने आया और प्रोडक्शन वाले सीधे उनके घर पहुंच गए। घर वालों ने साफ मना कर दिया कि माधुरी फिल्मों में नहीं जाएंगी। प्रोडक्शन वालों ने फिर भी दबाव बनाकर परिवार को राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस बुलाया। ऑफिस जाकर घर वालों ने माधुरी को फिल्म करने की इजाजत दे दी। स्कूल की छुट्टियों में की थी पहली फिल्म की शूटिंग। 12वीं क्लास के बाद मिली छुट्टियों में ही माधुरी ने अबोध फिल्म की शूटिंग की थी। कथक की ट्रेनिंग से सीखे गए एक्सप्रेशन के जरिए माधुरी को अभिनय करने में दिक्कत नहीं आई। फिल्म देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये उनकी पहली फिल्म थी। पहली फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन माधुरी के हुनर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहली फिल्म के बाद एक्टिंग छोड़कर माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना चाहती थी माधुरी। अबोध फिल्म के बाद माधुरी ने एक्टिंग छोड़ने का फैसला किया और माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। अबोध फिल्म रिलीज हुई तो माधुरी के पास लगातार बड़ी फिल्मों के ऑफर आने लगे। ऐसे में उन्होंने 6 महीने में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक्टिंग में फुल टाइम करियर बनाने का फैसला किया। सिंगर सुरेश वाडकर ने ठुकराया था शादी का प्रस्ताव, कहा था लड़की बहुत दुबली पतली है। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित कम उम्र में ही उनकी शादी करवाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कई लड़के देखे, इनमें ही नामी सिंगर सुरेश वाडकर भी शामिल थे। माधुरी के पिता को सुरेश पसंद आए तो उन्होंने शादी के लिए बात आगे बढ़ाई। जब माधुरी की तस्वीर सुरेश को भेजी गई तो उन्होंने ये कहकर माधुरी से शादी करने से इनकार कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। हालांकि सुरेश माधुरी से 11 साल बड़े थे। शुरुआती 5 फिल्में फ्लॉप हुई, फिर बोल्ड किरदार से मिली बड़ी पहचान। माधुरी के करियर की शुरुआती 5 फिल्में अबोध, स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत, उत्तर दक्षिण फ्लॉप रही थी। 1988 में माधुरी विनोद खन्ना के साथ कॉमर्शियली हिट फिल्म दयावान में नजर आई। फिल्म में उन्होंने 21 साल बड़े विनोद खन्ना के साथ बेहद बोल्ड सीन दिए थे, जिसके चलते फिल्म सुर्खियों में थी। ये माधुरी के करियर की पहली हिट थी। इसी साल माधुरी फिल्म तेजाब में नजर आई, जिससे ये टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हुई। फिल्म की ओपनिंग ही माधुरी के गाने 1, 2, 3 से हुई, जिससे उन्हें स्टारडम और पहले फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। बुरके में तेजाब देखने थिएटर पहुंची थी, गाना आते ही पढ़ने लगे सिक्के। तेजाब फिल्म के गाने 1, 2, 3 से माधुरी रातों रात स्टार बन गई थी। जब उनके दोस्तों ने तारीफ करते हुए कहा कि थिएटर में फिल्म देखने का मजा ही कुछ और है, तो माधुरी ने खुद थिएटर जाने का फैसला किया। भीड़ से बचने के लिए माधुरी बुर्का पहनकर चंदन सिनेमा गई थी, जो एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था। क्राउड से बचते हुए बुर्के में माधुरी भीड़ के बीच जाकर सबसे आगे वाली सीट पर बैठ गईं। जैसे ही फिल्म शुरू हुई और गाना 1, 2, 3 आया तो भीड़ नाचने लगी और स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगी। माधुरी देखकर दंग रह गईं। पीछे से फेंके जा रहे सिक्के माधुरी के सिर पर आकर लग रहे थे। पहले माधुरी का नाम तक नहीं जानते थे फैंस। तेजाब से पहले माधुरी दीक्षित को इंडस्ट्री में कोई खास पहचान नहीं मिली थी। जब ये फिल्म आई तो माधुरी बहन की शादी के चलते भारत से बाहर गई हुई थी। जब माधुरी लौटी तो हर कोई उन्हें पहचानने लगा था।
एक बार माधुरी की कार ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। एक बच्चे ने शीशे से झांका और चिल्लाने लगा, वो देखो हीरोइन है। भीड़ जमा हो गई तो माधुरी भी पहले ऑटोग्राफ के लिए तैयार हो गई। जैसे ही माधुरी ने ऑटोग्राफ देते हुए कागज पर एम लिखा तो पास खड़ा बच्चा अपने दोस्त से कहने लगा, बोला था ये मोहिनी है। दरअसल मोहिनी फिल्म तेजाब में माधुरी के कैरेक्टर का नाम था, जिससे उन्हें पहचान मिली थी। आमिर ने हथेली पर थूका, जानबूझकर करवाया किसिंग सीन का रीटेक। माधुरी को कई फिल्में मिली, लेकिन उन्हें टॉप एक्ट्रेस बनाने वाली फिल्म 1990 की दिल थी। आमिर खान के साथ इनकी जोड़ी काफी पसंद की गई। आमिर खान अपनी मस्ती और प्रैंक के लिए पहले ही मशहूर थे, लेकिन इस बात से माधुरी अनजान थी। एक बार आमिर ने माधुरी से कहा कि वो ज्योतिष विद्या में माहिर हैं और हाथ देखना जानते हैं। ये सुनकर माधुरी आमिर के पास पहुंच गई। जैसे ही माधुरी ने अपना हाथ आमिर को दिया तो उन्होंने हाथ पर थूक दिया। माधुरी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि माधुरी उन्हें मारने के लिए हॉकी लेकर दौड़ पड़ी थी। ऐसे ही फिल्म के एक सीन में शर्त जीतने पर आमिर को माधुरी को किस करना था। जैसे ही शॉट ओके हुआ तो आमिर ने डायरेक्टर इंदर कुमार से कहा कि वो शॉट से संतुष्ट नहीं है और दोबारा इसे शूट करेंगे। करीब 5-6 बार जब शॉट देने के बाद भी आमिर नहीं रुके थी तो माधुरी इंदर कुमार को देखकर समझ गई कि उनके साथ मजाक किया जा रहा है। माधुरी के घर पहुंच गया था अधेड़ उम्र का फैन। जिद थी कि माधुरी उसे गोद ले। 90 के दशक की बात है। माधुरी स्टार बन चुकी थी, जिससे देश भर में उनके चाहने वालों की संख्या भी काफी थी। एक बार माधुरी के घर के बाहर एक 50 साल के आदमी ने हंगामा कर दिया। पहले तो उस आदमी ने गार्ड से कहा कि माधुरी ने मिलने बुलाया है। वजह पूछने पर जवाब मिला कि माधुरी उससे गोद लेंगी। हंगामा बढ़ा तो माधुरी अपने परिवार के साथ बाहर आई। शख्स ने सफाई देते हुए कहा, एक दिन उसने माधुरी को टीवी पर देखा तो फैसला कर लिया कि वो माधुरी के साथ रहेगा। माधुरी ने उसे टीवी से ही इशारा दिया कि वो उसे घर पर रखेंगी, इसलिए वो बोरिया बिस्तर लेकर उनके घर पहुंच गया। सिरफिरे फैन की ये बात सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। हालांकि उस शख्स को समझाकर लौटा दिया गया। हम आपके हैं कौन के लिए मिली थी सलमान से ज्यादा फीस। 1991 की फिल्म साजन में माधुरी दीक्षित, संजय दत्त और सलमान खान के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में माधुरी को सलमान खान से ज्यादा फीस मिली थी। माधुरी की फीस 12 लाख थी, जबकि सलमान को 11 लाख मिले थे। दूसरी बार सलमान माधुरी की जोड़ी 1994 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म हम आपके हैं कौन में दिखी। इस फिल्म में माधुरी को 2.75 करोड़ रुपए मिले, लेकिन सलमान को सिर्फ 30-35 लाख रुपए मिले थे। हम आपके हैं कौन भारत में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म थी। अगर इस फिल्म को माधुरी के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। 1994 तक माधुरी स्टार बन चुकी थी, लेकिन हीरो सलमान खान अभी टॉप हीरो की लिस्ट में शामिल नहीं हुए थे। इस फिल्म के लिए माधुरी को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। अनिल कपूर से अफेयर की खबरों के बीच सेट पर पहुंच गई थी पत्नी। तेजाब से हिट हुई माधुरी अनिल की जोड़ी आगे राम लखन, किशन कन्हैया, जमाई राजा, बेटा, जिंदगी एक जुआ, खेल, धारावी जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए। साथ काम करते हुए सेट से खबर आई कि अनिल और माधुरी का अफेयर है, हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। IBT टाइम्स के अनुसार 80 के दशक के आखिरी में हर अखबार और मैगजीन में दोनों के अफेयर पर आर्टिकल छपते थे। इसी बीच एक बार अनिल की वाइफ सुनीता अपने बच्चों को लेकर सेट पर पहुंच गई। जब माधुरी ने अनिल को अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखा तो उन्होंने फैसला किया कि वो अनिल के साथ दोबारा काम नहीं करेगी, जिससे उनके अफेयर की खबरों पर विराम लग जाए। कई सालों के ब्रेक के बाद दोनों 2000 की पुकार में साथ नजर आए थे। इसके बाद दोनों 2019 की टोटल धमाल में साथ दिखे। MF हुसैन थे माधुरी के सबसे बड़े फैन। 1994 की फिल्म हम आपके हैं कौन देखने के बाद मशहूर पेंटर MF हुसैन माधुरी के बड़े प्रशंसक बन गए। उन्हें माधुरी इतनी पसंद थी कि उन्होंने 67 बार ये फिल्म देखी थी। दीवानगी ऐसी थी कि 85 साल की उम्र में उन्होंने माधुरी की तारीफ में फिल्म गजगामिनी लिखी और डायरेक्ट की थी। हालांकि ये फिल्म बड़ी फ्लॉप थी। उन्होंने माधुरी दीक्षित की कई पेंटिंग्स भी बनाई थी। उनकी बनाई पेंटिंग्स के चलते विवाद बढ़ने लगे तो उन्होंने भारत छोड़ दिया और लंदन में रहने लगे, लेकिन माधुरी के लिए उनकी दीवानगी तब भी कम नहीं हुई। जब 2007 में माधुरी की कमबैक फिल्म आजा नचले रिलीज हुई तो MF हुसैन ने दुबई में फिल्म देखने के लिए पूरा MC थिएटर बुक करवा लिया था। शादी से पहले डॉक्टर नेने नहीं जानते थे कि माधुरी स्टार है। माधुरी दीक्षित ने 1999 में लॉस एंजलिस में डॉक्टर श्रीराम माधव नेने से अरेंज मैरिज की थी। उनकी शादी भाई ने फिक्स करवाई थी।
माधुरी के भाई लॉस एंजलिस में रहते थे, जिन्होंने माधुरी के लिए डॉक्टर नेने को पसंद किया। जब माधुरी भाई के कहने पर उनसे मिलने पहुंची तो नेने नहीं जानते थे कि माधुरी भारत में एक स्टार है। उन्होंने माधुरी को एक आम लड़की की तरह ट्रीट किया और बातचीत में अपने प्रोफेशन और पेशेंट के बारे में बताते रहे। माधुरी को नेने की सादगी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कुछ मुलाकातों के बाद ही शादी के लिए हामी भर दी। कपल के 2 बेटे अरिन और रेयान हैं। पप्पू सरदार का नया साल माधुरी के बर्थडे से माधुरी से राखी बंधवाए उनकी शादी पर बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन दिया। पप्पू सरदार को ऐसे ही माधुरी का सबसे बड़ा फैन नहीं कहा जाता है। खुद माधुरी ने इन्हें राखी बांधी है। 27 सालों से माधुरी का बर्थडे धूमधाम से बना रहे हैं। 1999 में जब माधुरी अमेरिका में शादी कर रही थी तो पप्पू सरदार ने जमशेदपुर में बारात निकालकर 200 लोगों को रिसेप्शन की पार्टी भी दी थी। इन्होंने एक अलग कैलेंडर भी बनाया है जो माधुरी के जन्मदिन यानी 15 मई से शुरू होता है। ये जब भी माधुरी की बात करते हैं उन्हें अपनी बहन और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने को जीजाजी ही बोलते हैं। इनकी दीवानगी पर अमेरिका के कुछ रिसर्चर भी रिसर्च करने भारत आ चुके हैं और बाकायदा इन पर एक पूरा आर्टिकल अपनी रिसर्च बुक में भी छापा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर